सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सासंगत जी, जीवन में जो भी कार्य करते हैं, किसी का भला करते हैं, सब अपने ऊपर आता है, कर्म लौट के आता है। सासंगत जी, एक बार की बात है, गांव का मुखिया के पास धन दौलत बहुत था। मुखिया का रोज का नियम था, प्रतिदिन सुबह सुबह खीर बना के अपने दरवाजे के बाहर रख देता था। जो भी मुसाफिर गुजरते थे उनको एक एक कटोरा खीर मिलता था, एक एक प्लेट में खाने को सबको देता था। जितने लोग के नसीब में रहता था उतने लोग खीर पाते थे। प्रतिदिन मुखिया का यही नियम था, एक बड़ा सा टोप में खीर बनवाना, सुबह सुबह दान के रूप में जो भी मुसाफिर गुजरते थे उनको खीर मिलता था। बाकी दिन मुखिया अपने कारोबार में लोगों का दुख तकलीफ देखता था। मुखिया इतना दान प्रतिदिन करता था। एक दिन क्या हुआ, नौकर लोग खीर बना रहे थे और खीर बन गया। खीर बन के रख दिए और उसको तोपना भूल गए। उसके ढक्कन से उसको तोप नहीं पाए। नौकर लोग अपना काम करने लगे। तब तक उधर से एक बड़ा सा सांप आ रहा था। उसने देखा ये तो क्या है, दूध जैसा उसको लगा। उसने पीने के लिए आया और उसने उसमें मुंह डाल दिया और उसने खीर में जहर उतर गया। खीर में जहर उतर गया। तब तक मुखिया ने आवाज दिया कि भाई खीर लाओ, सबको बांटने का समय हो रहा है। नौकर लोग ने खीर को लाया और सबको खीर मिलने लगा। जितने मुसाफिर आए सब लोग खीर खाए। उसके एक आधा घंटा के बाद सबकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के ऊपर इंजाम मुखिया के ऊपर आने लगा कि भाई ये 100 आदमी का मृत्यु का जिम्मेदार तो मुखिया हो गया। मुखिया को बड़ा चिंता हुआ कि ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मेरे जीवन में कोई गलती नहीं कर रहा था, सबका दुख देख रहा था, लेकिन ये 100 लोग का पाप, अब तो मुझे बहुत बड़ा अपराधी हो गया। अभी परमात्मा मुझे क्या दंड देगा, इसका मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। अब मैं घर बार छोड़ देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मैंने पाप कर लिया। अब इसका दंड कौन है, भाई मैं ही बांट रहा था। मुखिया घर से निकल गया। बोला अभी क्या किया जाए, किसी साधु संत महात्मा के पास चलता हूँ, वही कोई रास्ता बताएंगे। इतने बड़ा पाप हो गया है, इसका भागीदार कौन होता है। मुखिया चल दिया। चलते चलते दूसरे गांव में एक साधारण साधु बैठा हुआ था। मुखिया जाके बोला भाई ऐसा ऐसा बात हो गया, मेरे राज्य में 100 लोग का मृत्यु हो गया। मैंने सबको खीर बना के देता था, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु जी बोले गांव के में चले जाओ, एक किसान की बीवी रहती है, वहां पे आपका सवाल का उत्तर वहां पे मिल जाएगा। उन लोग भी भक्ति भाव करते हैं। मुखिया चलने लगा तो चौराहा पे वहां पे कुछ औरतें कुछ आदमी बैठ के अपना दूसरे का चुगली करना, निंदा करना, बैठ के उन लोग दिन भर कोई काम नहीं, यही सब काम करते हैं। मुखिया पहुंचा, बोला भाई वो किसान का घर किधर है, मैं उनके घर पे जाना चाहता हूँ। वहां के बैठे हुए औरत आदमी सब बताए भाई चले जाओ, बाजू में मुखिया का किसान का घर है, आप चले जाओ। मुखिया गया जब किसान के घर में, तो किसान बैठा हुआ था, उसकी बीवी बैठ के प्रार्थना कर रही थी। मुखिया किसान से नमस्कार किया और बैठा। किसान बोला बैठो।
बोला भाई आपके घर में मैं आया हूँ, कुछ आप लोग से काम था। बोला बैठो, अभी बीबी पानी लेके आती है, जरा वो पूजा पाठ कर रही है। बीबी पूजा पाठ करते करते 1-2 घंटे के बाद नींद खुला, अपने पूजा से बाहर आई, पूजा में लीन थी। आने के बाद बहुत चिंता में थी, उसको भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। आई अपने पति के पास, देखी तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है। किसान बोला क्या बात है, तुम पूजा से उठी हो, बहुत उदास है, आज आपका चेहरा इतना गिरा हुआ क्यों है। अपने पति किसान से बोले क्या बताऊं, आज तो मैं प्रार्थना करते करते मैं स्वर्ग में पहुंच गया। मैं तो हमेशा स्वर्ग में जाता हूं, क्या है क्या होता है। आज मैं स्वर्ग में गया तो वहां पे सभी लोग बैठे हुए हैं, परमात्मा लोग बैठ के आपस में विचार कर रहे हैं कि आज तो बड़ा अनर्थ हो गया है धरती पे। एक मुखिया ने 100 लोग का जान ले लिया है, लेकिन उसकी क्या गलती है। वो तो खीर बनवाता था नौकर से, और नौकर भी क्या कर सकते हैं, उन्होंने ढक्कन डालना भूल गए। भाई इधर से सांप आया, सांप खीर पी लिया, लेकिन उसका भी क्या गलती है। अब तो किसको ये सजा दिया जाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सांप तो जानवर था, भूखा हुआ आया, उसने खीर पी लिया, और नौकर भी क्या करे, खीर बनाए लेकिन ढक्कन लगाना भूल गए। और उसमें मुखिया का क्या गलती है, मुखिया तो भाई लोगों को दान करता है। बहुत देर तक विचार हुआ, उसका फैसला नहीं समझ में आया। अभी कल के लिए टाला गया है कि भाई कल इसका विचार करके कल इसका उत्तर मिलेगा। मुखिया बाजू में बैठ के सुन रहा था, बोला ये तो बीबी जो बता रही है, इसकी बीबी जो बता रही है तो मेरा ही कहानी बता रही है। अब इसका उत्तर जानने के लिए मुझे आज रहना पड़ेगा। तो मुखिया लगी, किसान की बीबी बोली भाई आप कहाँ से आए हैं। बोले मैं मुसाफिर हूँ, दूर से आया हूँ, मुझे आज रहने के लिए शरण दे दो, मैं आपके घर पे रहना चाहता हूँ, जो भी खाने पीने का मिल जाएगा। मुखिया को अंदर से था कि सवाल का उत्तर यही मिल जाएगा, क्योंकि इसकी बीवी प्रार्थना में लीन है और स्वर्ग में जाके परमात्मा लोग को देख के आती है। तो सवाल जो बता रही मेरा है, आज किसी तरह रुक जाता हूँ। मुखिया की बीवी, किसान की बीवी बोली ठीक है रह जाओ। किसान की बीवी बोले आप घर में बैठो, हम लोग अपना खेती बाड़ी करके आते हैं। जब दोनों निकले खेती बाड़ी करने के लिए, तो गांव पे चौराहा पे बैठे हैं जितने औरतें आदमी, सब गलत गलत बात कर रहे हैं। किसान की बीवी के ऊपर भी गलत बात कर रहे हैं। देखो इसके घर में एक आदमी आया, मुसाफिर आया है, इसने अपने घर में ठहराया है, इसका गलत व्यवहार है। बहुत कुछ उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उसने कुछ नहीं बोला, अपना खेती की आई, और उन लोग का वही काम है, एक दूसरे का घर का निंदा चुगली। हकीकत पता नहीं है, उसके घर का बदनामी करना। किसान की बीवी का बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि किसान की बीवी कुछ नहीं बोली। घर पे आई, अपना रात को खाना पीना बनाई, सभी लोग खा के सो गए। सुबह उठी, अपने प्रार्थना में बैठ गई, प्रार्थना करने लगी, और प्रार्थना करते करते चली गई स्वर्ग में। उसका आत्मा स्वर्ग में चला गया, और वहाँ देख रहे हैं फैसला बैठा हुआ है, वही मुखिया का ही फैसला बैठा हुआ है। भाई इसको सजा किसको दिया जाए, 100 लोग का सजा कौन भोगेगा। तो भाई वहाँ फैसला यह हुआ कि भाई गलती न नौकर का है, न सांप का है, न मुखिया का है। ये तो गलती खुद हो गया, इसका जिम्मेदार किसी को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भाई इसका भाग, इसका तो जो 100 लोग का मृत्यु है, इसका तो किसी न किसी को इसका तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तब वहाँ के परमात्मा लोग बोले भाई इसका तो भोगदंड वहीं भोगेंगे जो बैठ के चौराहे पे किसी का निंदा चुगली करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, किसी के बात, किसी को गलत गलत अम्ब सम्ब बोलते हैं।
ये 100 लोग को जो मृत्यु है उनका जो भागीदारी दंड होता है ये उन्हीं लोग को दिया जाएगा जो दूसरे का निंदा चुगली बतियाते हैं। तब अपनी नींद से जब बाहर आई तो बाहर आकर मैं पति से बोली, देखो कल का मैंने प्रार्थना जो आज मैं स्वर्ग में गई तो वहाँ पे सजा, मुखिया इतना दिन से दान कर रहा था उसको सजा नहीं मिला, नौकर को भी नहीं मिला, साफ को भी नहीं मिला। जो दूसरे का बुराई करते हैं वो बुराई के साथ साथ में उनको वही उसका भी पाप का जो मृत्यु हुआ है उनका भी दंड उन्हीं लोग को मिला जाएगा, क्योंकि वो पाप इन लोग के ऊपर सौंप दिया जाएगा जो किसी का निंदा चुगली करते हैं। साथ संगत जी, जो अच्छा कर्म करता है कभी कभी गलतियां हो जाती है तो परमात्मा भी माफ कर देते हैं, क्योंकि जानबूझ के गलतियां मैंने किया नहीं। तो साथ संगत जी, कभी भी किसी का निंदा चुगली जो बात करते हैं वो अपने ऊपर ही लौट के आता है। कभी किसी का हंसी मजाक मतलब कि सामने वाला लंगड़ है, उसके आंखें नहीं, अंधा है, हंसते हैं, अरे वो अंधा है, ऐसा न हो कभी आप भी अंधे हो जाओ। साथ संगत जी, आओ सभी लोग मिलकर सदगुरु के शरण में रहते हैं, सेवा सीमा सत्संग करते रहें और हमेशा गुरु का दिया हुआ स्मरण करते रहो। साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना, और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहिए धन्यवाद जी।